बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करूंगी पिज़्ज़ा डो बनाने की रेसिपी कि मैं पिज़्ज़ा डो किस तरीके से बनाती हूं और मेरा पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल ब्रेडी और फोमी सा होता है। तो चलिए फिर मैं आपसे शेयर करती हूं कि मैं पिज़्ज़ा डो कैसे बनाती हूँ। तो पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए 1 स्मॉल कप जो रेगुलर यूज़ में हम लोग जिसमें चाय पीते हैं घरों में, जो स्मॉल साइज़ की कप होती है, वो मैंने यहाँ पे 9 प्याली मैदा लिया है। इस 9 प्याली मैदे में जाएगा यहाँ पे 1 फुल टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टी स्पून चीनी, 2 फुल टेबल स्पून ईस्ट। ये मैं रसमोर की यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। फुल 2 टेबल स्पून आपने लेनी है। इसके साथ ही यहाँ पे फुल 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं ये मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 अंडे और यहाँ पे मैंने वार्म वाटर लिया है। इन सब चीज़ों को ऐड करके एक मज़ेदार सा पिज़्ज़ा डो रेडी हो सकता है, जिससे हमारा पिज़्ज़ा जो है बहुत ही मज़ेदार उसकी बेस रेडी होगी, बिल्कुल ब्रेडी से रेडी होगी और डो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। तो चलें फिर हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से हमें अच्छी सी पिज़्ज़ा डो रेडी करनी है। मसारा किचन के चैनल में मैं पहले भी पिज़्ज़ा डो बनाने की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आज फिर मैं दोबारा से डो बनाने की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। यीस्ट, ये फुल 2 टेबल स्पून आपने लेनी है। मैं रसमोर की यूज़ कर रही हूँ, किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, पर मैं हमेशा रसमोर की करती हूँ और मुझे कभी भी रसमोर की यूज़ करने से कोई कंप्लेन नहीं हुई है रसमोर से। ठीक है, अब इसमें ऐड करूँगी मैं बेकिंग पाउडर, चीनी, नमक, मिल्क पाउडर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लें। बिल्कुल जब तक पिज़्ज़े की डो जो है बिल्कुल ब्रेडी सी ना हो तो पिज़्ज़ा खाने का मज़ा ही नहीं आता है। इसलिए मेरी एफर्ट रहती है कि मैं ऐसी डो रेडी करूं जो बिल्कुल ब्रेडी सी रेडी हो और वो बेक भी अच्छे से हो। तो इसीलिए मैं आज उसी रेसिपी को शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से ब्रेडी डो हम रेडी कर सकते हैं। सेम इंग्रेडिएंट्स अगर आपने बनानी है तो सेम यही इंग्रेडिएंट्स आप फॉलो करो, आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, उसकी डो बिल्कुल नहीं बैठेगी और वो बहुत अच्छे से ब्रेडी हो जाएगी। तो चलिए, ये मैं मिक्स कर चुकी हूँ उसको अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल, एग, ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड। अब मैं इसको अच्छे से पहले मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करके इसकी डो रेडी करूँगी। पानी जो है वो वार्म वाटर रहे तो ज़्यादा इजी रहेगा राइस होने में। और से अगर आप सादा नॉर्मल पानी से भी डो बनाना चाहें तो ठीक है, उसे मैंने यहाँ पे वार्म वाटर रखा है। ठीक है, मैंने इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लें पूरे मैदे में। मैंने इन सब चीज़ों को मैदे में अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए, इसको मेक श्योर कर लेना है कि इस तरीके से हो जाए मैदा। ठीक है, हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसकी डो बनाऊंगी। पानी जो है आपने बहुत कम लेना है, क्योंकि थोड़े से ही पानी में ये जो मैदा है ये बहुत जल्दी वेट हो जाएगा, मतलब कि आटा गीला हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा बस पानी आपने ऐड करते जाना है और समझिए इसको बस आपने मिक्स करना है लाइट हैंड से। इस तरीके से इसकी डो रेडी होगी। गीली रखी है, सही है। देखिए मेरा हाथ जो है बिल्कुल इसमें चिपक रहा है, इसको मैंने इतनी गीली रखी है। बस इसको इसी तरीके पे यहाँ पे लाके मैं स्टॉप करूँगी। ये बॉल जो है मैंने इसे ग्रीस करके रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं ये डो जो है इसको ग्रीस करना ज़रूरी है, बस आपने ऑयल से इसको ग्रीस करना है। अब ये डो जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी इसे इस तरीके से। इस डो को इसमें सेटल कर दें, ये खुद ही इसमें सेटल हो जाएगी। अब मैं इसे प्लास्टिक से कवर करके ऊपर से इसमें एक और कवर रख के इसे किचन के ही किसी साइड में रख दूंगी। तकरीबन मैं इसे 3 आवर्स रखूंगी कि ये अच्छे से राइस हो जाए। वेदर चाहे जैसा भी हो, एटलीस्ट हमें इसे 3 आवर्स तो देने होते हैं
ताकि जो डो है वो बहुत अच्छी तरीके से राइस हो जाए। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसे रख रही हूँ साइड में और फिर मैं दिखाती हूँ 3 घंटे बाद ये कैसे राइस होती है। पिज़्ज़ा डो राइस हो चुकी है। ये मैंने इसे 3 आवर्स का रेस्ट दिया था। ये देखें कितने अच्छे से ये राइस हुई है डो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।